तो खाना भी आ गया हमारा। बहुत तेज भूख लग रही थी और अभी से देख के और ज़्यादा भूख लग रही है। कनिष्का ने तो स्टार्ट भी कर दिया। मैंने नहीं करा, ताशु ने स्टार्ट करा है। आप भी तो खा रहे हो। ये रहे कनिष्का के रेडी और ये काट रहे हैं। ये क्या बोलते हैं इसको? अमरक। अमरक बोलते हैं इसको। इन्हें बहुत पसंद है ये। जब भी इन्हें कभी दिख जाता है ना ये, तो ये यही ले लेते हैं। अब देखो इसको, मेरी डोरी के साथ खेल रही है ना। अब इसे कुछ नहीं हो रहा है। ताशु, डोरी छोड़ दो बेटा। पता नहीं क्यों इस डोरी के पीछे पड़ी रहती है, पूरी डोरी की। ताशु इधर मस्ती कर रही है। हम इसको आए भी डॉक्टर के पास लेके। ताशु इधर आओ, इधर आ जाओ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। और आज व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 9 बजे से। कनिष्का चली गई थी 8:30 बजे स्कूल और मैंने कोई व्लॉग नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि आज थोड़ा सा ना मूड ख़राब हो गया। ताशु की रात तबीयत ख़राब हो गई अचानक से। जैसे पहले हुई थी ठीक वैसे ही वॉमिट होने लगी इसको रात को। तो रात भी मेरी नींद ख़राब हो गई थी, ताशु की भी नींद ख़राब हुई है। तो अब ताशु देखो फिर से सो गई है। तो अभी मैंने इसको फीवर की दवाई दी है, क्योंकि इसको हो गया फीवर। वॉमिट सुबह कर चुकी है एक बार और एक बार रात को कर ली इसने। तो अब दवाई दी है। रात को तो देना बेकार था, क्योंकि इसकी नींद खराब होनी थी, हल्की हल्की नींद में थी। तो मैंने कहा अभी कोई दवाई नहीं देती हूँ, सुबह देती हूँ। तो इसने नाश्ता भी कर लिया था हमारे साथ ही। अब ये दवाई लेके सो गई है। काम कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ मैं नहाई हूँ अभी तक। काम सारा ऐसे ही पड़ा है। तो आज तो कनिष्का की डैडी की छुट्टी है, तो मैंने उनको बोला आप कनिष्का को जल्दी छोड़कर हो सके तो घर आ जाना, जो काम है वो बाद में कर लेना, क्योंकि मैं काम खत्म कर लूँ तो ताशु के पास तुम रहने चाहिए। खाना वाना आज कुछ नहीं बना है, कुछ भी नहीं। देखो डर रही है एकदम। तो खाना वाना कुछ नहीं बनाया, अभी देखती हूँ क्या बनाना है। मूड ऐसे हो जाता है जब ये बीमार हो जाती है ना, तो मूड पूरा खराब हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता क्या करें क्या ना करें। तो अब चलो फिर। और तो कुछ भी नहीं है गाइस। नाश्ता वगैरह हो गया। कनिष्का भी आज बेचारी सुबह ही उठ गई, मुझे उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। वो 7:30 बजे उठ गई, खुद से पढ़ाई की उसने। जो पोएम लर्न नहीं थी वो लर्न की, तो वो भी चली गई। अभी मैं फ्री बैठी हुई हूँ। ताशु पता नहीं क्यों डर रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है इसका। चलो मैं इसको पहले सुला लूँ आराम से। तो 12 बज रहे हैं और 12 बजे मैं खाना बना रही हूँ। अभी मसाला रेडी हो रहा है सब्जी के लिए। सब्जी बना रही हूँ आलू टमाटर। एक यही है जो जल्दी बन सकती है। वैसे कुकर में ना कोई भी सब्जी हो वो जल्दी बन जाती है, लेकिन कुकर में वो टेस्ट नहीं आता जो खुले में सब्जी बनती है ना। जैसे भगोने में, खुले मतलब खुले बर्तन में आप उसको पकाओ ना, वो अच्छे से पकती है देर तक, तो उसमें स्वाद ही अलग होता है। लेकिन अब कुकर है तो कुकर में ही होता है, टाइम बच जाता है, सब्जी जल्दी बन जाती है। और भूख भी लग रही है अभी, तो इसलिए वेट नहीं कर सकते ज़्यादा, जल्दी खाना बनाना है मुझे। कनिष्का को भी भूख लग रही है। कनिष्का आ गई है स्कूल से और पेपर अच्छा गया उसका। मैंने पूछा उससे कि बेटा आपकी पोयम जो नहीं आती थी वो सुनी? कह नहीं वो नहीं सुनी। मैम ने बोला जो आपको आती हो ना आप वो सुना दो। तो मैंने कहा ये तो और अच्छा हो गया, जो आपको आती है आपने वो सुना दी। हाँ वैसे तो उसे पूरी पोयम याद है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, लेकिन उसको 1-2 पोयम थी। अब उसको बोल दिया कि मैडम ने कि जो आती है वो सुनाओ, तो वो बाकी सुनाएगी ना, जो याद नहीं है वो नहीं सुनाई इसने। तो ये तो चलो उसके लिए अच्छा हो गया। और बस। और ताशु की तबीयत, मतलब मैंने जो दवाई दी ना उससे उसका फीवर तो ठीक हो गया, लेकिन वो चिड़चिड़ी जो हो रही है ना वो अभी एकदम से नहीं ठीक होगी। एक बार और दवाई दूंगी। और मैंने ना उसको दवाई दी ड्रॉपर से, मतलब ड्रॉपर की हेल्प से उसको दवाई दी है, क्योंकि वो वैसे डायरेक्ट दवाई नहीं ले रही थी। तो थोड़ी थोड़ी बूंद बूंद करके उसको दवाई दी है, तो उसने वॉमिट नहीं की है। अब मैंने वो जो ड्रॉपर था ना वो मैंने रख दिया बाहर। मैं उसको जैसे दवाई दी तो वो रोने लगी, तो मैं उसको दूध देने लगी, तो मैंने ड्रॉपर रख दिया था वो जो साइड की दीवार रखी है ना छत की, उस पे। अब हवा चल रही बहुत तेज और ड्रॉपर जाके नीचे गिरा और टूट गया। अब एक नुकसान हो गया, बट कोई बात नहीं। ड्रॉपर मैं देखती हूँ, शायद और भी इसकी दवाइयाँ जो है उनमें से किसी एक में और हो ड्रॉपर, तो मैं निकाल लूंगी। उसकी हेल्प से बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है कि मैं उसे दवाई आराम से दे देती हूँ। अब बस। और आज मैंने एक ऑर्डर भी मंगाया मीशो से, ताशु के लिए मंगाया है। एक ऑर्डर आप फ्रिज पर देखो पीछे, ये रहा एक ऑर्डर, ये रखा हुआ है। ये मैंने आज जाके ओपन किया है, मतलब यूज ही नहीं हुआ तब से, तो जरूरत इतनी थी इसकी, तो मैंने अर्जेंट में मंगाया है ये। लेकिन अब जब आ गया तो इसकी जरूरत नहीं पड़ी। आज जरूरत पड़ी जब ताशु ने वॉमिट कर दिया, तो वो साफ करने की वजह से मुझे उसकी जरूरत पड़ी। वाइप्स मंगाए थे मैंने। और आज मैंने मंगाया कुछ अलग, मैं भी ट्राई करूंगी फर्स्ट टाइम, देखती हूँ कैसा वर्क करेगा भी या नहीं करेगा। होपफुली वर्क करे। बहुत
टाइम से सोच रही थी लेने की, बट मैंने लिया नहीं। तो मैं आपको बताती हूँ मैंने लिया क्या है। पहले तो डब्बी देखो, इसकी पैकेजिंग कितनी अच्छी है ना। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही किसी चीज़ का, बस मैं आपको बता रही हूँ कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और खास करना उन्होंने जो चीज़ दी है ना, ये बहुत बच्चों के लिए कोई भी चीज़ यूज़ करो ना, आप उसको साफ करके, और उसके लिए ना एक स्पेशल चीज़ होनी चाहिए जो आप उसको रख दो कवर करके ना, बाहर की चीज़ें उस तक ना पहुँचे। तो उन्होंने साथ में ना ये डब्बियाँ दी है। मैंने 2 मंगाए हैं, मतलब ऑफर में 2 थे उसमें, तो मैंने 2 मंगा लिए। 3 भी थे बट 3 की मुझे जरूरत नहीं थी, 2 काफ़ी है, तो मैंने 2 ही मंगाए। तो ये है, हम आपको दिखाते हैं क्या है। ये देखो, ये ना उसकी जीभ साफ करने के लिए मंगाया मैंने। वो दूध पीती है ना, तो जीभ पर उसके दूध लगा हुआ है, तो जीभ उसकी गंदी हो रही थी बहुत ज्यादा। तो वो अब मैं फिंगर ऐसे करके उसको साफ करूंगी उसकी जीभ को, तो वो नहीं करने देती है, उसके तीत है तो काट लेती है मेरी फिंगर को। तो इसलिए मैंने ये मंगाया। अगर वो काटेगी भी ना तो मुझे असर नहीं होने वाला इस पर बिल्कुल भी, ठीक है। सिलिकॉन है, ये पूरा सिलिकॉन है। तो इसमें ऐसे ब्रश लगे हुए हैं, ऐसा जैसे हमारे ब्रश में होता है ना, वैसा है ये। बहुत सॉफ्ट है, ऐसा नहीं बहुत हार्ड है, उसकी जीभ को कुछ भी दिक्कत होगी नहीं, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है ये। तो मुझे तो अच्छा लगा। अब ये देखते हैं कि वर्क करेगा भी कि नहीं करेगा। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि उन्होंने इसको रखने के लिए हमें दिया हुआ है, कि हमें कहीं इधर उधर रख देते हैं फिर फेक एक तरीके से हो जाता है कि इधर उधर रख दिया फिर ढूंढो, ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगी। डब्बियां हैं, आराम से एक जगह पे रख दो, मिल जाएगी वही। तो ये मैंने मंगाई है। और ये मैंने मंगाई कितने की है, ये मैंने मंगाई है 70 रुपए की। 70 रुपए में 2 थी यार, ठीक मिल गया। इसमें क्या बुरा है, 70 रुपए में 2 हैं तो अच्छी बात है। पहले तो एक ही आ रही थी, जिस टाइम पे मैं ताशु के लिए इसको मंगाने वाली थी ना, तब सिर्फ एक आ रही थी। तो 70 में एक आ रही थी, लेकिन अभी ये है कि ये चीज़ें ज़्यादा चलने लग गई हैं बच्चों के लिए, तो ये 70 रुपए में 2 मिल गई हैं मुझे। और अब ना पता है क्या, मीशो पे ना एक चीज़ आपको ऐसी मिलेगी बच्चों से रिलेटेड, आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी उस पर। आपको नेल कटर वगैरह चाहिए बच्चों के लिए, वैसे तो मीशो पर सब कुछ मिलता है, लेकिन आजकल ऐसी नई नई चीज़ें आ गई ना बच्चों के लिए। कनिष्का के टाइम पर तो मैंने कभी कुछ ऐसा यूज़ नहीं किया, लेकिन ताशु के टाइम पे मैं सारी चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, जो जो हो सकती है या जो जो आ सकती है, मुझे लगता है कि इन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है, तो मैं वो सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ। अभी मैंने ये मंगाया है, मतलब कुछ ना कुछ मैं मंगाती रहती हूँ उसके लिए। तो अभी तो ये मंगाया है, 1-2 चीज़ें और हैं जो मैंने सेव की हुई है उसमें, अब मैं वो मंगाऊंगी थोड़े दिन बाद। अभी तो मैंने ये मंगा लिया है। और मसाला भी हो गया। तो अब मैं कर दूँ इसमें आलू ऐड। मेरे को ना सिर्फ आलू टमाटर पसंद है, उसमें मटर बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे इस सब्जी के अंदर। लेकिन इसके डैडी है ना, अगर आलू टमाटर बन रही है तो उसमें मटर भी होनी चाहिए, ये इनका कहना है, इनको ऐसे ही चाहिए। 1-2 बार मैंने ऐसे बना दी तो बड़े गुस्से में खाई है कि मैं ऐसे नहीं खाता हूँ। तो इसलिए मैंने आज ध्यान रखा है कि हाँ यार मटर डाल दूँ, नहीं तो ये फिर नहीं खाएंगे, कोई फायदा नहीं है। अब इसको रखते हैं हम, हाँ थोड़ा सा फर्क है। नीचे देखो तो नीचे से 2। तो हम इस वाले घर में आए थे क्योंकि उधर ना एक अंकल बैठे हैं, हम धूप में बैठ नहीं पा रहे, तो इसलिए मैंने कहा चलो हम उस वाले छत पे चलते हैं अपने वाले, वहीं बैठेंगे। और ताशु यहाँ आके खुश हो जाती है कि उसे घूमने के लिए मिल जाता है। तो देखो कैसे घूम रही है आराम से, तब से बेचारी शांत बैठी है, बस सुबह से बीमार हो रखी है तो अब घूम रही है यहाँ पे। ताशु सिर्फ अपने पापा के पास रह रही है, अब किसी के पास नहीं जा रही है। दूध पिया थोड़ा सा, वहीं जाके बैठ गई है उनके पास ही। अब या तो ऐसा लगता है मैं धूप में बैठी हूँ तो इसलिए मेरे पास नहीं, क्योंकि वो बैठे छाँव में, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। और इसको देखो, इस लड़की ने अपने सारे कपड़े गंदे कर लिए सारे, पता नहीं क्या उठाती फिर रही है, क्या उठा रही है। किस सारे कपड़े गंदे हो गए आपके, मान भी जाओ अब। मम्मा मैंने साफ कर दी। ये नहीं मानेगी, बिल्कुल भी बात सुनती ही नहीं है। मम्मा हाथ दिखा रहे हैं। ताशु इधर मस्ती कर रही है, हम इसको आए भी डॉक्टर के पास लेके। ताशु इधर आओ, इधर आ जाओ। अब नहीं सुन रही है बिल्कुल भी। अंदर एक छोटा सा बेबी बैठा है ना, तो उसको देख देख के हंस रही है बार बार, उसको बार बार उल्टी हो रही थी, इस वजह से लेके आना पड़ा इसे डॉक्टर के पास। और अंदर बैठते हैं डॉक्टर के यहाँ। इसे देख के अब लग रहा है बीमार है, लग रहा है उसको देख के। घर तो ये रोए जा रही है, बाबू आ जाओ इधर आ जाओ। डॉक्टर के पास से भी हम जस्ट अभी आए हैं, मतलब डॉक्टर के पास से तो बहुत देर पहले आ गए थे, लेकिन घर भी गए थे मम्मी को देखने, क्योंकि मम्मी भी आ गई थी हॉस्पिटल से। तो उसके बाद मैं गई ही नहीं और ना मैंने फ़ोन करके पूछा, तो मैंने कहा चलो उधर गए हैं तो उनसे भी मिलते हुए चलते हैं। और
उनकी तबीयत भी ठीक है, पहले से ठीक है, लेकिन अभी उनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, दवाइयाँ चल रही हैं। सॉरी गाइस, लेकिन हम आपको दादी से मिलते और ये जो लड़की देख रहे हो ना आपने देखा अभी ये थोड़ी देर पहले कितने अच्छे से खेल रही थी। डॉक्टर के पास जब हम गए वहां जाके ना इसको कोई नहीं कह सकता कि ये बीमार है, बड़े मजे से खेल रही थी। और यहाँ आते ही ये वापस से ऐसे हो जाती है जैसे कितनी बीमार हो रखी है, पता नहीं क्या हो जाता है। मैंने उनको बोला भैया आप इसको अपने पास ही रख लो, जब ये यहाँ रहती है बिल्कुल सही रहती है। तो अभी गए थे बस, दादी से मिल के आ गए हैं और खाना बन रहा है अभी। मैं इसलिए नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि ताशु मेरी गोद के अलावा जा नहीं रही है, डैडी के पास जा रही है तो मेरे पास नहीं आ रही है। मतलब इसको हम दोनों में से कोई एक तो चाहिए। अब उसके डैडी बना रहे पास्ता, तो मैंने कहा फिर तो मेरा वहाँ कोई काम है भी नहीं, पास्ता बना रहे हो तो अगर रोटी सब्जी होती तो मैं ही करती, लेकिन अब मेरा वहाँ कोई काम नहीं है। क्या चाहिए? अब मैंने इसको पता दवाई दी है बड़ी मुश्किल से। डॉक्टर को मैंने बोला कि भैया ये दवाई जो खाती है ना वो मीठी वाली दवाई ही देना, मीठी भी कभी कभी नहीं लेती है। तो अब उन्होंने जो दवाई दी कह रहे कि थोड़ी बहुत कड़वी दवाई तो होगी। अब उन्होंने एक कड़वी दवाई दी, उसको दिया मैंने, बड़ी मुश्किल से ली, उल्टी करने वाली थी मगर फिर नहीं करी है। हाँ गाना चला दिया, अब इसको हाथी राजा देखना है सिर्फ, ठीक है। और दूसरी दवाई थोड़ी सी खट्टी थी, वो भी इसने नहीं पी। कंच को बताना हमने इसको कैसे दिया वो दवाई, चीनी डाल कर और निप्पल ऐसे दूध के निकाल के उस पे आगे थोड़ा कट लगा के तब भी नहीं पी इसने। फिर हमने चम्मच में चीनी डाली, फिर दवाई डाली, तब इसको दी है, तब जाके इसने पी है। तो चलो फिर अब मैं इसका पहले टीवी चला दूं, इसको शांत कर देती हूँ। आज का पूरा दिन ना खराब गया है। जिस दिन ताशु बीमार होती है उस दिन वैसे ही दिन खराब होता है, और ऊपर से आज शनिवार था। हाँ जी, इसको समझ ही नहीं आ रहा है किस चीज के लिए रो रही है, कभी डैडी कभी कुछ। अब पता है इसको ना गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, कुछ भी नहीं पहन रही है ये, कुछ भी नहीं। इनर भी इसने बड़ी मुश्किल से पहन रखा है अब, वरना ये इनर भी उतार के फेंक दे। ये देखो, लाओ तो इसने सॉक्स भी उतार दिए, वो भी मुझे दे दिए। अब और क्या निकालना है बताओ? दीदी, दीदी नहीं डैडी। बूबू आप पी लो, लो। बूबू भी मुझे दे रही है, खुद नहीं पी रही है। पता नहीं क्या हो जाता है इस लड़की को, थोड़ा दिन सही रहती है, 15 दिन ही मुश्किल से होंगे, 15-20 दिन, ठीक है। तब से लेके 15-20 दिन बाद भी बीमार थी, फिर से बीमार हो गई है। पता नहीं कभी ठीक। पहले ये लड़की जब ये छोटी थी, जब ताशु भी नहीं थी, तब इसने हमें पूरा परेशान किया, ठीक है। इसने तो हॉस्पिटलों के चक्कर लगवाया हमें, सुबह सुबह 5-5 बजे हम इसको लेके जाते थे इसके पेट की प्रॉब्लम की वजह से। अब वो जब समझदार हुई है, ताशु हो गई है, तो तब से वो तो ठीक हो गई है, लेकिन अब ताशु, मतलब दोनों हमें परेशान करके रखती हैं। अब इससे खेल रही है, इसको कोई ना कोई नई चीज चाहिए बस खेलने के लिए। भूख लग रही है लेकिन अब बहुत तेज, पता नहीं कितनी देर और लगेगी। वैसे हम आधा काम तो करके गए थे, पास्ते को बॉईल करके गए थे, प्याज टमाटर वगैरह जो भी काटनी थी, सब्जियां वगैरह वो सब कट करके गए थे कि आकर सिर्फ बनाना है। तो आज तो मैं ताशु का दूध भी नहीं लेके आई थी, दूध अब मंगाया, वो गर्म करना भी है अभी। और अभी इसको एक दवाई और देनी है, देखते हैं। जब हम आ रहे थे ना ये बाइक पर सो गई थी, मैंने आकर लिटा दी, तो मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो ये दवाई रह जाए फिर इसको रात को दिक्कत हो, तो मैंने इसलिए उठाया इसको कि पहले दवाई पी ले फिर सो जाएगी। और ये तो फिर सोई ही नहीं है, अब सो ही नहीं रही है, आराम से खेल रही है। अब देखो इसको, मेरी डोरी के साथ खेल रही है ना, अब इसे कुछ नहीं हो रहा है। ताशु डोरी छोड़ दो बेटा, पता नहीं क्यों इस डोरी के पीछे पड़ी रहती है, पूरी डोरी गीली कर दी है ये मेरी, इसको चबाती रहेगी बस। पता नहीं क्या मजा आता है इसको इसे चबाने में, इसको पता नहीं बोल रही है मुझे इस चीज में मजा आता है। किस चीज में मजा आता है आपको? ये जो ये निप्पल में हाँ रखा है ना, आ गई बस, खाना बन गया। इसमें से जो ये हवा आती है वो बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, तो खाना भी आ गया हमारा। बहुत तेज भूख लग रही थी और अभी से देख के और ज्यादा भूख लग रही है। कनिष्का ने तो स्टार्ट भी कर दिया, मैंने नहीं करा, ताशु ने स्टार्ट करा है। आप भी तो खा रहे हो। और ये देखो इसको, हाँ इसको वैसे तो हर चीज में मिर्च लगती है, इसको पास्ता खाना है, मिर्च नहीं लग रही है। इन्होंने भी खाना चालू कर दिया, मैं ही रह गई हूँ बस। मैं भी खाती हूँ फटाफट। देखने में तो बहुत यम्मी लग रहा है भाई साहब, बढ़िया लग रहा है एकदम, है ना? मस्त है। चलो पहले खा लेते हैं। और बर्तन साफ करें, जस्ट अभी बर्तन साफ किया है मैंने। साथ में ताशु का दूध भी गर्म हो रहा है, क्योंकि आज मैं भूल गई दूध गर्म करना उसका। अगर मैं सुबह ही कर देती ना तो मुझे अब दिक्कत नहीं होती, क्योंकि दूध बिल्कुल भी नहीं है। जो उसके दूध की बोतल में थोड़ा बहुत दूध है बस,
अगर वो मांगेगी तो मुझे दूध ठंडा करना पड़ेगा फटाफट, तब दे पाऊंगी, क्योंकि अभी तो दूध उबल ही रहा है। और पास्ता अच्छा बना था, लेकिन मुझे ये वाला पास्ता बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे वाइट सॉस पास्ता ज़्यादा पसंद है, या फिर इसमें बहुत सारी सॉस डली हो ना तो ज़्यादा पसंद है मुझे। तो अब ठीक है यार, आज वैसे ही इतना पूरा दिन ऐसे गया है, बिल्कुल टेंशन वाला, तबीयत के चक्कर में ताशु की। तो ठीक है, जो खाने को मिल जाए जिस टाइम पर वो ठीक है, और खा भी लेना चाहिए। तो मैंने खा लिया। पहले तो मैं सोच रही थी कि इसमें सॉस वगैरह मैं अलग से डाल लेती हूँ, लेकिन फिर उसमें टेस्ट नहीं आता, फिर क्या फ़ायदा, मुझे पूरा फेंकना पड़ जाता। तो कोई बात नहीं, फिर मैंने वो खा लिया। अब मेरे मन में रह गया कि मुझे वाइट सॉस पास्ता खाना है, तो मैं वो खाऊंगी, लेकिन अभी नहीं। जब ताशु की थोड़ी तबीयत ठीक हो जाएगी उसके बाद मैं बना लूँगी, क्योंकि ना तो कनिष्का खाएगी वो, ना उसके डैडी, दोनों ही नहीं खाते। मुझे अपने लिए बनाना है सिर्फ, तो मैं अपने लिए बना लूँगी। और अभी इतना पास्ता उसमें से बच भी है, ये वाला टिफ़िन भर के, तो ये मैंने रख दिया है, क्योंकि इसके चाचू को बहुत पसंद है, कनिष्का के चाचू को पास्ता वगैरह या मैक्रोनी वगैरह। तो मैंने रख दिया है, क्योंकि वो कल आने वाले हैं, तो कल आएंगे तो वो खा लेंगे, क्योंकि उन्हें तो दे दो कभी भी किसी भी टाइम, मगर मैक्रोनी पास्ता उनका फेवरेट है, तो वो खाते हैं। तो मैं कहा ठीक है, उनके लिए रख देते हैं, जब वो आएंगे तो वो खा लेंगे। और कल चावल भी बनाऊंगी, तो उनके खाने की कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आराम से जो मन करे उनका वो खा लेंगे, ये खाना हो ये खा लेंगे, या चावल खा लेंगे। तो अभी तो दूध हो ही गया बस बॉईल, थोड़ी देर और रखूंगी इसको ऐसे ही, उसके बाद मैं जाऊंगी अंदर। और बहुत दिक्कत कर देती है ताशु, तबीयत खराब होती है ना उसकी, और वो दवाई भी नहीं लेती। फिर अब बड़ी मुश्किल से लास्ट वाली जो दवाई है ना वो दी है। अब मुझे खाना भी नहीं खाने दे रही थी, कनिष्का डैडी ने तो आराम से खाना खा लिया, लेकिन मुझे खाना नहीं खाने दे रही थी। कभी दूध की बोतल खाने में फेंक रही थी, कभी वो दवाई की बोतल फेंक रही थी। तो मैंने उसके डैडी को बोला कि अगर आपने खाना खा लिया है तो इसको ले जाओ बाहर, और कोशिश कर लो अगर सो जाए तो ठीक है, मैं खाना खा लूँ तब तक। तो वो सो गई है। अब उसके डैडी ने उसको सुला दिया। दूध की तरफ ध्यान रखना पड़ रहा है, कभी दूध निकल जाए सारा के ऊपर तक आ गया है ये। तो कहीं सारा बाहर निकल जाए, इसलिए मैं कहा ठीक है, ये थोड़ी देर और बॉईल हो जाए बस, फिर मैं बंद कर दूंगी गैस। और तो कुछ भी नहीं है, आज पूरा दिन कुछ भी ज़्यादा शूट नहीं कर पाई हूँ मैं, बहुत कम शूट किया है। और एक छोटी सी क्लिप और दिखेगी आपको इस वीडियो में, वो हम जो घर पे गए ना, कनिष्का के डैडी जो किचन के पास कुछ बोल रहे हैं वो क्लिप। तो मैं वहाँ कुछ भी वॉइस ओवर अपना कुछ भी नहीं दे पाई हूँ। कनिष्का के डैडी जो बोल रहे हैं, मैंने एकदम सडन वीडियो ऑन की और जो उन्होंने बोला वही शूट किया। और वहाँ ना पानी हो रहा था, क्योंकि तराई वराई की थी तो पानी हो रखा था, तो इस वजह से मैंने वीडियो बंद कर दी, कहीं मैं गिरी ना जाऊँ, क्योंकि सारे में ईंट वीट पड़ी हुई थी, तो इसलिए मैंने वीडियो बंद कर दी। तो उसमें सिर्फ इतना ही था कि प्लस्तर वगैरह चेक कर रहे थे हम कि कहाँ कहाँ हुआ है कहाँ का नहीं। अगर मुझे कल टाइम मिला तो मैं दिखा पाऊँ तो दिखा दूंगी, और नहीं तो मैं सोच रही हूँ आपको ना एक साथ ही दिखाऊँ, पूरा प्लस्तर हो जाए कंप्लीट तब, क्योंकि बाहर तो हो गया है, लेकिन अंदर अभी कभी वो नीचे वाले रूम में कर रहे हैं, कभी ऊपर वाले रूम में कर रहे हैं, ऐसे नहीं कर रहे कि एक साथ नीचे का ही कर रहे हो। तो ठीक है, फिर जब हो जाएगा मैं तभी दिखा दूंगी, या फिर मेरा चक्कर लगा तो मैं दिखा दूंगी, अगर सब ठीक रहा तो। मैं ना अभी अंदर चली गई थी कि चलो वीडियो का एंड भी कर देती हूँ और सो जाती हूँ, लेकिन कनिष्का के डैडी आज लेकर आए कुछ नया और दिन से कुछ अलग खाने के लिए। उन्हें दिख गया मार्केट में, तो उन्होंने फटाफट ले लिया, ना कुछ सोचा कि हाँ ठीक भी होगा या नहीं होगा, बस ले लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये रहे कनिष्का के डैडी, और ये काट रहे हैं, ये क्या बोलते हैं इसको, अमरक बोलते हैं इसको। इन्हें बहुत पसंद है ये, जब भी इन्हें कभी दिख जाता है ना ये, तो ये यही ले लेते हैं। ये अच्छा लगता है, वैसे स्टार स्टार सी शेप होती है ना इसकी, है ना, देखने में तो अच्छा लगता है, और खाने में नहीं खाया जाता बस मेरे से ही है। और इस पर नींबू निचोड़ोगे खट्टे होने के बाद भी? खट्टे नहीं, मीठे नहीं। तो ये कुछ नया बना रहे हैं। नया क्या है, इसमें क्या क्या डाला है? नमक और नींबू। ये बोल रहे हैं कि ये खट्टे नहीं है। मैंने भी जो टेस्ट किया था वो भी हल्का सा खट्टा नहीं था, जैसे होने चाहिए, बहुत ज़्यादा खट्टा होता है लेकिन। तो ये अपना खाने पीने का बना रहे हैं। अब अभी आराम से मूवी देखने वाले हैं फिर तो, है ना, तभी ये सब करते हैं, ये कभी कुछ ना कुछ बनाते ही रहते हैं। तो आज ये ले आए हैं, तो आज ये से बना रहे हैं। चलो फिर ठीक है, तुम बना लो। लो, टेस्ट भी कर लिया, अच्छा लग रहा है, अब लग रहा है खट्टा सा। तो चलो फिर गाइस, इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग का यहीं पर एंड। मिलते हैं कल सुबह एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस, गुड नाइट।